प्रदेश में निजी स्कूल संचालकों को नए नियमों में आ रही समस्या को लेकर अलग अलग जिलों से स्कूल संचालक भोपाल पहुंचे। स्कूल संचालकों ने आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने नए नियमों के तहत 1 साल के लिए छूट देने की मांग की। आपका नाम बताइए। सर, रामनिवास मीना में राजगढ़ ज़िले से यहाँ पे आया हूँ। आज सभी पूरे प्रदेश के संचालक जो 8000 विद्यालय चल रहे हैं, उनमें से सबके प्रतिनिधित्व के बात लेके यहाँ पे राज्य शिक्षा केंद्र भी आए थे। वहाँ पे अधिकारी नहीं मिलने के कारण हम प्रदेश कार्यालय आए हैं प्रदेश अध्यक्ष जी को और संगठन मंत्री जी को अपनी बात बताने के लिए, लेकिन वो यहाँ से निकल गए हैं। तो हमने प्रदेश कार्यालय मंत्री जी को हमारा आवेदन दिया है और उनको बात बताई हमारी। क्या आवेदन है, क्या मांगे? हमारी मांगे ये हैं सर कि 8000 विद्यालय ऐसे हैं जो शासन के द्वारा मान्यता प्रक्रिया जटिल होने के कारण आवेदन नहीं कर पाए थे। अब विद्यालय चालू हो चुके हैं, लेकिन हम बीच में अटके हुए हैं। 25,000 के करीब जो BPL कोपिन से पढ़ने वाले बच्चे हैं वो हमारे विद्यालय में दर्ज है, लेकिन सर वो भी लटके हुए हैं कि हम किधर जाएं, क्या करें। अब गवर्नमेंट से हमारा आग्रह है कि 1 साल के लिए मान्यता की वृद्धि की जाए और कम से कम 30 से 40,000 के करीब शिक्षक बेरोजगार होने के कगार पे बैठे हैं सर। मान्यता क्या रद्द हो गई है? मान्यता हमको प्रदान नहीं की गई है, छोटे स्कूल होने के कारण, नियमों के कारण जटिल स्कूल जो है बंद कर दिए गए। जटिल मान्यताओं के कारण हमने आवेदन नहीं करा। नए नियमों के कारण क्या है नियम क्या है? रजिस्टर्ड किरायानामा और 40,000 की FD। तो ये सर हम सक्षम नहीं हैं कि हम ये कर पाएँ। और रजिस्टर्ड किरायानामा के लिए सर हम जो मकान मालिक है उसके पास जाते हैं तो वो बोलता है नोट ये करेंगे तो कि साथ हमारा मकान या इनका नाम करवा। सुनीता राय बीना से हूँ, सागर डिस्ट्रिक्ट। और हम लोग मान्यता के लिए आए हैं यहाँ पर। पहले हम लोग वहाँ पर गए थे राज्य शिक्षा केंद्र, वहाँ से भी हम लोग मतलब संतोषजनक हम लोगों को आंसर नहीं मिला वहाँ से। अब हम लोग यहाँ पर आए हैं, हम इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम लोगों के आवेदन आप वहाँ तक भेजें, शिक्षा मंत्री तक हम लोगों की समस्याएं भेजें और हम लोगों को समय दें। 1 साल जे वाली मान्यता के लिए हम लोगों को समय दें और मान्यता दें, 1 साल की वृद्धि कर दें। इसके बाद जो भी आप लोग हम लोगों से शर्तें बोल रहे हैं, जो आप मांग रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह, उसकी हम लोग तैयारी कर लेंगे। तो इस तरीके के हम लोगों को कहीं से संतोषजनक आंसर नहीं मिल रहा है। डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं जो हम लोगों को यही मांग रहे हैं कि एक तो ये मांग रहे हैं कि रजिस्टर किरायानामा, जो कि असंभव है। असंभव इसलिए है कि कुछ को तो है संभव, लेकिन कुछ के लिए बिल्कुल नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसा मकान मालिक है जिनके यहाँ आपस में ही झगड़ा है परिवारों से, तो वो 1 साइन करेगा, 4 जन की साइन मांग रहे हैं, उसमें 4 के नाम पर है या पिताजी के नाम पर है, तो वो 4 भाई हैं, पिताजी चले गए, तो सलूशन क्या है? सलूशन किसी भी प्रकार हम लोग ये मांग रहे हैं कि आप रजिस्टर्ड किरायानामा अभी ना मांगे। जब हम वो हम लोगों का नोटरीकृत नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? एक तो इतनी बड़ी बिल्डिंग चाहिए रहती है बच्चों के हिसाब से, जैसे कि वो मांगते हैं 12-15 कमरे, 6 लैट्रिन बाथरूम, बच्चों के लिए अलग, बॉयज़ के अलग, गर्ल्स के अलग, इस तरीके के कमरे नहीं मिल रहे हैं। ऐसा किराया हम लोगों के लिए कोई भी बिल्डिंग नहीं मिल रही ढूंढने से, और ढूंढेंगे तो समय लगेगा। और ये पास में आ गए और हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समय उन्होंने एक महीने का दिया था। उसमें हम लोगों ने तैयारी भी की, जितनी बन सकी उतनी हम लोगों ने तैयारी की। तो अब उन्होंने पोर्टल बंद कर दिया। अच्छा, किसी ने पोर्टल पे हम लोगों ने आवेदन भी लगाया। लगभग आप कितने सालों से स्कूल संचालित कर रही हैं? मेरे यहाँ 93 से चल रहा है, मैं 93 से, और हम लोगों का पूरा महिला स्टाफ है। यदि हम लोगों का ये बंद होता है तो महिलाएं जो B.Ed, एक तो तुमने B.Ed की टीचरें मांगी हुई हैं कि सारी टीचरें आपको प्रशिक्षित होना चाहिए, यानी कि B.Ed वगैरह, B.Ed D.Ed। उसके अलावा यदि हम लोग B.Ed D.Ed की टीचर रख रहे हैं और वो बेचारी इतने सालों से पढ़ा रही, अब वो ओवर एज हो गई है, तो उसके लिए कहाँ जाएगी वो?